नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो के साथ हम शाश्वतता के बारे में समझना शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे शाश्वतता क्या है, उसकी उत्पत्ति और शाश्वतता के प्रकार या इसके 3 स्तंभ। चलिए इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। शाश्वतता क्या है? शाश्वतता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह पहली बार 1970 के दशक के अंत में एक सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक परिभाषा के रूप में उभरी। आइए सबसे पहले देखते हैं शाश्वत विकास की परिभाषा। इसे ब्रंटलैंड कमीशन द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर या ब्रंटलैंड रिपोर्ट नामक अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट में 1987 में परिभाषित किया गया है। ये एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य के पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करना, और इस प्रकार प्राप्त विकास को शाश्वत विकास कहा जाता है। और इससे संबंधित सभी प्रक्रिया या प्रणाली को शाश्वतता कहा जाता है। यह लंबे समय तक पृथ्वी पर रहने योग्य परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए संसाधन का योग्य उपयोग और कूड़े के निपटान के संबंध में दीर्घकालीन सोच के बारे में है। इसे सरल शब्दों में समझने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा जादुई घड़ा है जिसमें हर रात 2 सोने के सिक्के जमा किए जाते हैं, और यह अगले दिन उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है कि वह अपने दैनिक खर्चों के लिए उनमें से कितने सिक्कों का उपयोग करता है। घड़े में ज़्यादा से ज़्यादा 100 सिक्के जमा हो सकते हैं, मतलब हर दिन 2 सिक्कों के आ जाने से 100 सिक्कों तक रिफिल किया जा सकता है। शुरू में वह व्यक्ति केवल 1 सिक्के का उपयोग करता है क्योंकि उसकी ज़रूरतें बहुत सीमित होती है, लेकिन उसके बाद उसकी ज़रूरतें बढ़ जाती है और वह 2 सिक्के लेने लगता है। इस 2 सिक्कों के स्तर तक घड़ा भरा रहता है क्योंकि हर रोज़ 2 सिक्के जमा किए जाते हैं और रोज़ 2 सिक्के खर्च किए जाते हैं, इसलिए 100 सिक्के बनाए रखे जाते हैं। लेकिन कई सालों में जब उस व्यक्ति की ज़रूरतें 2 सिक्कों से आगे बढ़ जाती है और अब वह हर दिन 3 सिक्के निकालने लगता है। 2 सिक्कों के आ जाने से और 3 सिक्कों के इस्तेमाल से उसमें से हर रोज़ 1 सिक्का कम होता जाता है, और ऐसे 100 दिनों में यह घड़ा खाली हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे उस जादुई घड़े में सिक्कों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और एक बार जब घड़ा खाली हो जाता है तो वह अपने 2 सिक्कों को भी उसमें नहीं डाल पाता और उस घड़े की जादुई क्षमता भी नष्ट हो जाती है। इस उदाहरण के जादुई घड़े को हम प्रकृति से जोड़कर देख सकते हैं। प्रकृति जो हमारे सभी बुनियादी आवश्यकताओं को, जैसे हवा, पानी, भोजन और इस क्लाइमेट या पर्यावरण को जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, ये सब देती है। लेकिन अब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति की क्षमता से अधिक निकाल रहे हैं, और यही शाश्वतता की भूमिका यहाँ पर आती है। अगर हम प्रत्येक नए दिन को एक पीढ़ी के समय के रूप में देखें तो पीढ़ी दर पीढ़ी उस घड़े की क्षमता मानवीय ज़रूरतों को पूरे करने के लिए कम हो रही है और अंततः एक दिन समाप्त हो जाती है। इसीलिए यह सवाल आता है कि उस घड़े में से कितने सिक्के निकालने चाहिए। कितने सिक्के निकाले जाने पर यह शाश्वत बना रहेगा। यह घड़े का उदाहरण बहुत ही सरल है। वास्तविक प्रकृति बहुत ही जटिल और इंटर रिलेटेड यानी परस्पर संबंधित है, लेकिन इस जादुई घड़े के मामले में शाश्वतता को हम ऐसे देख सकते हैं। अगर हम हमारी ज़रूरतों को 2 सिक्कों तक बनाए रखते हैं तो वह इस घड़े के लिए सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन या शाश्वत उपभोग होगा, और यह 2 सिक्कों को आने वाली कई हजारों पीढ़ियों तक निकाल पाएंगी और जीवन बनाए रखने के लिए उन्हें ये मिल सकते हैं। लेकिन क्या ये सब डेफिनेशन हमारे रोज़मर्रा के कामों को चुनने के लिए कुछ मार्गदर्शन करती है? क्या ये हमें बताता है कि क्या शाश्वत है या क्या नहीं है? नहीं। इसके लिए हमें कुछ और प्रयासों की आवश्यकता है, और हम आने वाले वीडियो में इसे देखेंगे। देखते हैं शाश्वतता ये शब्द कहाँ से आया है। शाश्वतता की अवधारणा 17वीं शताब्दी के पुराने दिनों से प्रयोग में है। सस्टेनेबल यानी शाश्वत और सस्टेनेबिलिटी यानी शाश्वतता, ये दोनों शब्द लैटिन शब्द
सस्टेनियर से आते हैं, जो सब और टेनेयर इन दोनों शब्दों से बनते हैं। सब का अर्थ है नीचे से ऊपर और टेनेयर का अर्थ है धारण करना, बनाए रखना या सहन करना। लैटिन के बाद यह ओल्ड फ्रेंच में सोस्टेनियर और मॉडर्न फ्रेंच में सूटेनियर के रूप में आया और यही से ये इंग्लिश में क्रियापद धारण करना इस रूप में आए। विशेषण शाश्वत लगभग 1965 में और नाम शाश्वतता 1970 में उपयोग में आए। शुरुआती दौर में इसका दायरा केवल इकोलॉजिकल संस्था के बारे में था। उसके बाद में यह बहुत सारे विषयों का इसमें समावेश हुआ। शाश्वतता के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। 1 पर्यावरणीय शाश्वतता या परिस्थितिकी शाश्वतता, 2 आर्थिक शाश्वतता और 3 सामाजिक शाश्वतता। यह तीनों प्रकार मुख्यतः हम किन प्रभावों या किन प्रक्रियाओं को देख रहे हैं उसके आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। आपको इन तीनों को एक अच्छे से देखना पड़ेगा। मैं देखना इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इट्स SEE। S फॉर सोशल यानी सामाजिक, E फॉर एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण या परिस्थितिकीय, E फॉर इकोनॉमिक यानी आर्थिक। हम इन तीनों स्तंभों को अगले वीडियो में गहराई से देखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।